जब क्वेश्चन में गुडविल दे नहीं रखी हो बट कुछ एक हिंट दे रखा हो। सर हिंट दे रखा हो, चलो मैं आपको बताता हूं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराता हूं। देखो ये रहा क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर द पार्टनर 7:3, उनका जो कैपिटल है 2 लाख और 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। उन्होंने सी से एडमिट किया 1/6 शेयर, सी 1 लाख रुपए कैपिटल लाया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल है। यहां पे तो गुडविल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे नहीं रखा हो, सिर्फ ए और बी का कैपिटल दे रखा है। ये बता रखा है ए का जो कैपिटल है वो है 2 लाख रुपए, क्वेश्चन में सिर्फ ये दे रखा है। बी का कैपिटल दे रखा है 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए दे रखा है। और बता रखा है सी जो नया पार्टनर आया, सी का जो शेयर है वो है 1/6 और सी अपना जो कैपिटल लाया वो कितना लाया सर, वो लाया कैपिटल लाया 1/6 लाया ना, और वो कैपिटल लाया 1 लाख रुपए कैपिटल लाया। तो सर इसके बारे में यहां से गुडविल कैसे निकाले? क्वेश्चन में गुडविल में कुछ पॉइंट ही दे रखा, और क्या दे रखा, क्वेश्चन में कुछ दे रखा है भाई, सी लाया कैपिटल 1 लाख रुपए, सी का शेयर 1/6 और ए और बी कैपिटल 2 लाख और 1,50,000 रुपए। फिर कुछ तो दे नहीं रखा, तो गुडविल कैसे निकाले? अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा हो तो गुडविल हम हिडन मेथड से निकालेंगे। कैसे निकालते हैं मैं बताता हूं। देखो सी का जो कैपिटल है वो कितना है सर, 1 लाख रुपए लाया, सी 1 लाख रुपए लाया। सी का जो शेयर है वो कितना है 1/6, मतलब अगर सी का शेयर 1/6 है और सी लाया 1 लाख, तो अगर टोटल कैपिटल बेस्ड ऑन द सी कैपिटल क्या होगा, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म बेस्ड ऑन सी शेयर। अगर टोटल कैपिटल, देखो मैं आपको बताता हूं, अगर यहां पे टोटल कैपिटल सपोज करो जो भी है उसका 1/6 शेयर निकालते हैं तो सी का शेयर निकलता है 1 लाख। सर ये क्या लॉजिक हुआ? अरे भाई गुडविल नहीं दे रखी तो हमें कैसे निकालेंगे गुडविल? ऐसे ही निकालेंगे कि भाई सी का कैपिटल 1 लाख रुपए है, उसका शेयर 1/6 है, तो अगर हमें सी के कैपिटल के बेसिस पे टोटल कैपिटल निकालेंगे तो टोटल कैपिटल अगर सपोज करो, अगर टोटल कैपिटल को अगर 1/6 से डिवाइड करें तो अपना 1 लाख आता है। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी हुई? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी हुई? फर्म हुई 1 लाख रुपए इंटू 6/1 इजिकल टू 6 लाख रुपए। अच्छा, मतलब टोटल कैपिटल फर्म की 6 लाख होना चाहिए अगर अपन सी का कैपिटल को बेस लेते हैं। अगर अपन सी के कैपिटल को बेस लेते हैं तो हमारी टोटल कैपिटल 6 लाख रुपए होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 6 लाख रुपए होनी चाहिए। इसका मतलब है हमारा जो टोटल जो कैपिटल है वो है 6 लाख रुपए, जिसमें से ए का कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दे रखा है। बी का दे रखा है 1.5 लाख रुपए, सी का दे रखा है 1 लाख रुपए। तो सर टोटल कैपिटल बेस्ड ऑन द सी शेयर तो बता रखा है 6 का, इसका 2 लाख, इसका 1.5 लाख, इसका 1 लाख, तो फिर टोटल कितना बनता है? 2 और ये 3.5 लाख, 4.5 लाख ही बनता है, 4.5 लाख ही बनता है भाई साहब। देखो ना, अरे भाई 6 लाख रुपए कैपिटल है, 6 लाख में से 2 लाख तो ए का है, बी का 1.5 लाख रुपए है, सी तो जो लाया, सी कितना लाया, कैपिटल कितना लाया, 1 लाख लाया, तो 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 4 लाख 450 होता है। तो इसका मतलब है जो बैलेंस बच गया वो गुडविल है 1,50,000 रुपए। 6 लाख माइनस 4,50,000 रुपए, मतलब जो बैलेंस जो बच गया वो मेरा क्या है? गुडविल है। वापिस समझा रहा हूं, टोटल कैपिटल मेरा बिजनेस में 6 लाख रुपए, अरे टोटल कैपिटल जो सी कितना लाया? 1 लाख रुपए लाया।
1 लाख का इंटू 6/1 करेंगे तो टोटल कैपिटल आ जाता है मेरा 6 लाख रुपए। कितना आ जाता है? 6 लाख रुपए। अब ये उसका जो रेसिप्रोकल ऑफ सी शेयर 6 लाख रुपए, तो अगर अपन सी का कैपिटल का बेस लेते हैं तो जो टोटल कैपिटल है जो फर्म की है वो सी है। तो ए की कैपिटल 2 लाख दे रखी है, बी की 1.5 लाख रुपए दे रखी है, सी की क्वेश्चन में 1 लाख दे रखी है। इसका मतलब है कि जो टोटल जो गुडविल है वो 1,50,000 है। इसका मतलब है जो टोटल गुडविल है ऑफ फर्म है, टोटल गुडविल ऑफ फर्म है वो 1,50,000 है। और कैसे आई? 6 लाख में से जो मेरा सी का जो शेयर से मैंने कैपिटल निकाला माइनस दे तो ये हो जाएगी 1,50,000 रुपीज, जिसमें से सी का शेयर कितना निकलता है? 1,50,000 में उसका 1/6 विच इज इक्वल टू 25,000 रुपए, विच इज इक्वल टू 25,000 रुपए। क्लियर है? तो 25,000 रुपए सी का शेयर है। अब सी क्या लाया? सी गुडविल तो लाया नहीं है। तो जब वो पैसे लाया, पहले तो वो लाया कैपिटल का पैसा लाया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। ठीक है ना? पहले ये लाया, उसके बाद वो और क्या लाया? अरे भैया 25,000 रुपए वो गुडविल लाया नहीं, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन में सिंपल लिखा हुआ है कि वो सिर्फ कैपिटल लाया, तो गुडविल लाया वो 6 लाख, सॉरी कैपिटल लाया 6 लाख रुपए। बाकी का जो उसका जो टोटल गुडविल 1.5 लाख रुपए आ रही है, उसका शेयर 1/6 हो गया, 25,000 रुपए हो गया। सिंस सी पैसा नहीं लाया तो सी करंट अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा 25,000। जब वो गुडविल नहीं लाता तो सी करंट अकाउंट डेबिट होता है, और लिखूंगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000 रुपये। और ये जो 25,000 रुपये है वो मैं डेबिट करूंगा, और इसको मैं दे दूंगा टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दूंगा 25,000 रुपये। सिंस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकालना है क्योंकि उसका सिर्फ नए पार्टनर का शेयर है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 7:3 होगा। ओल्ड एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी द सेम, तो 7:3 कर लो। 25,000 रुपये डिवाइडेड बाई 10, सॉरी 25,000 रुपये डिवाइडेड बाई 10 इंटू 7, तो 17,500 और 7,500। क्लियर है? ये आपका आंसर आ गया। वापस रिपीट करता हूं, जब टोटल कैपिटल बुक्स में नहीं दे रखा हो तो हमें क्या करना है? ए कैपिटल बी कैपिटल दे रखा है, सी का शेयर 1/6 है तो 1 लाख है, तो टोटल कैपिटल बेस्ड ऑन द सी शेयर इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इंटू 1/6 इंटू 1 लाख। तो 1 लाख को रेसिप्रोकल ऑफ सी शेयर कर लो, 1 लाख इंटू 6/1 कर लो, तो 6 लाख। 6 लाख में से ए का 2 लाख, बी का 1.5 लाख, सी का 1 लाख, तो बैलेंस बच गया। टोटल फर्म की गुडविल आ गई। टोटल फर्म में गुडविल में फिर सी का शेयर 1/6 हो गया, तो 1/6 शेयर निकल गया 25,000। तो अब एंट्री करेंगे, वो कैपिटल लाया, वो गुडविल नहीं लाया, तो सी करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, और ये जो गुडविल है हम उसको डेबिट करके हम ए और बी में बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। क्लियर है? चलो समझ में आया? अगर आपको समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मैं करवा रहा हूं ये क्वेश्चन पर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? अबे एंड बीना द पार्टनर एंड दे एडमिट चेतन एज अ पार्टनर। पर आप खुद ट्राई करो, मुझे बताओ 1/4 शेयर और चेतन 2 लाख रुपए लाया कैपिटल, वैल्यू ऑफ टोटल एफर्ट ऑफ फर्म इज दिस, कैलकुलेट द गुडविल। अच्छा ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात बताओ, चेतन का शेयर कितना है? चेतन जो नया पार्टनर है उसका शेयर है 1/4, और चेतन कितना लाया गुडविल? चेतन कैपिटल कितना लाया? सर चेतन कैपिटल लाया आपका 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लाया। ओके, तो टोटल कैपिटल बेस्ड ऑफ फर्म बेस्ड ऑन चेतन कैपिटल, चेतन कैपिटल को अगर अपन बेस ले लें तो 2 लाख रुपए इंटू रेसिप्रोकल ऑफ चेतन शेयर 4/1, तो टोटल कैपिटल फर्म की बनती है 8 लाख रुपीस। ओके, तो गुडविल, आपकी गुडविल कितनी आई? इज इक्वल टू 8 लाख रुपीस टोटल कैपिटल, जिसमें से ए का कैपिटल, सर ए का कैपिटल तो दे नहीं रखा, अबे और बीना कैपिटल माइनस अबे कैपिटल। चलो आपको अगर ये ऐसे समझ में नहीं आएगा तो बताता हूँ। टोटल जो कैपिटल है फर्म की वो 8 लाख रुपए है बेस्ड ऑन चेतन।
जो चेतन के हिसाब से। भाई 8 लाख रुपए कैपिटल आ गई, 2 लाख इंटू 4। अब उसमें से 8 लाख में से मुझे बताओ अभय का कितना है, बीना का कितना है और चेतन का कितना है। सर चेतन का तो 2 लाख क्वेश्चन में दे रखा है। ओके सर अभय और बीना का यहाँ पे कैपिटल दे नहीं रखा, कहाँ दे रहा है कैपिटल, दे रखा है सर कैपिटल दे नहीं रखा। एक हिंट दे रखा है, देखो ना, द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट ऑफ द फर्म इज 540 एंड आउटसाइड लायबिलिटी इज 1 लाख रुपीज। ओहो, मतलब अगर ये बैलेंस शीट बनाता हूँ, वो बोलता है कि एसेट और लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी होता है और यहाँ पे आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है ना। वो बोल रहा है एसेट का टोटल है 5,40,000 रुपये, ओके ओके 5,40,000 रुपये, और आउटसाइड लायबिलिटी है 1 लाख रुपये। एक बात बताओ मुझे 5,40,000 यहाँ का एसेट का टोटल है, तो इसका टोटल भी तो 5,40,000 रुपीज़ होगा। एसेट और लायबिलिटी का टोटल सेम होता है। आउटसाइड लायबिलिटी 1 लाख है, इसका मतलब है जो कैपिटल है अबे और बीना का, अबे और बीना का वो कितना हो गया, 540 माइनस 1 4,40,000। ओके तो अबे और बीना का जो कैपिटल मिला के 4,40,000 रुपीज हो गया। तो 440 प्लस 2 लाख कितना हो जाता है, 660। और यहाँ पे मेरा बैलेंस निकल जाएगा गुडविल, बैलेंस निकल जाएगा गुडविल। तो कितना निकल जाएगा, 8 लाख रुपए माइनस 2 लाख रुपए चेतन का माइनस। हेलो स्टूडेंट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। बहुत बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर ये जो स्लाइड्स जो आप यूज करते हो ये हम कहाँ बाय कर सकते हैं। तो ये आप बाय कर सकते हो मेरी ऐप अकाउंट फंडा पे। यस, अकाउंट फंडा की ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वहां पे जाओ, वहां पे बोर्ड स्लाइड्स का एक ऑप्शन होगा, वहां पे जाके आप बाय कर सकते हो। प्लस नीचे मैंने सुपर प्रोफाइल का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां पे जाके क्लिक करो और मेरे जितने भी मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए यूट्यूब के अंदर उन सब की स्लाइड्स वहां पे अवेलेबल है एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल एट अ वेरी वेरी रीजनेबल प्राइस। तो वहां पे जाके बाय करो और अपना जो रिवीजन है वो और क्विक करो। चलो अब हम लेक्चर की ओर बढ़े। ओहो माइनस 440, तो यह कितना निकल जाएगा, 2 लाख रुपए माइनस करेंगे 6 लाख रुपए माइनस 440, तो जो आपका जो टोटल जो गुडविल आ जाएगा वो 1,60,000 रुपये हो जाएगा। तो टोटल जो गुडविल है, टोटल गुडविल है वो है 1,60,000 रुपये। चेतन का शेयर कितना है, चेतन शेयर ऑफ गुडविल कितना है फॉर 1,60,000 रुपये इंटू उसका शेयर है 1/4 ही तो है ना क्वेश्चन में, अरे दे रखा है ना 1/4 क्वेश्चन है, 1/4 शेयर है। इसका मतलब है उसका शेयर बना 40,000 रुपये। तो अब मैं एंट्री क्या करूँगा, बैंक वो पैसा लाया, बैंक डेबिट करूँगा टू चेतन, चेतन कैपिटल करूंगा, वो 2 लाख रुपए कैपिटल लाया, 2 लाख रुपए कैपिटल लाया। फिर वो गुडविल नहीं लाया तो मैं क्या डेबिट करूंगा, चेतन करंट अकाउंट डेबिट करूंगा, चेतन करंट अकाउंट डेबिट करूंगा। टू प्रीमियम फॉर गुडविल करूंगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल करूंगा, कितना करूंगा 40,000 रुपये। उसका शेयर कितना है 40,000 रुपये, और ये जो 40,000 है ये मैं बांट दूंगा, किसमें बांट दूंगा, वो वाले पार्टनर्स में जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। डेबिट करूंगा टू अभय और टू बीना कैपिटल, टू बीना कैपिटल कौन से रेशियो में, फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फॉर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे ही नहीं रखा, कुछ दे ही नहीं रखा, रेशियो दे ही नहीं रखा। अगर रेशियो नहीं दे रखा इसका मतलब है ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम है। क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी नहीं दे रखा तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है ओल्ड रेशियो अगर नहीं दे रखा तो इक्वल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मेरा जो ओल्ड रेशियो है वो है 1:1 है, तो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 1:1 होगा। और मैं ये इसको 20,000 रुपये और 20,000 रुपये बांट दूंगा। ओल्ड रेशियो जब क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता है तो हम पार्टनरशिप एट 1932 में जाते हैं, वहाँ 1:1 में होता है। और सिर्फ नए पार्टनर का सिर्फ शेयर दे रखा है तो ओल्ड एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज परफेक्टली इक्वल, तो 1:1 और मैंने बांट दिया। क्लियर है, समझ में आया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160
150 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।